Hello students, welcome back to this channel. In this video we will solve question number 7 of exercise 8.1 class 9 NCERT की textbook से. Question है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. So यहाँ पर ABCD ये आपको एक trapezium दी है, उसमें AB CD के parallel है and AD is equal to BC. So AD is equal to BC आपको given है. Show that फर्स्ट पार्ट में आपने शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. सो मतलब ये वाला जो एंगल है ना, दिस एंगल ए, इसको आपने एंगल बी के इक्वल शो करना है. ओके अब यहाँ पर देखो बुक में उन्होंने ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्शन करके दिखाई हुई है फिगर. हिंट में आपको बताया हुआ है कि आपने क्या करना है. मोस्टली चांसेस क्या है कि अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो हिंट और या फिर ये जो डायग्राम में उन्होंने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करके दी हुई है यहाँ पर, ये सब आपको खुद से करना पड़ेगा, वो शायद करके नहीं देंगे आपको. ठीक है जी. सो इसमें उन्होंने किया क्या है, हिंट क्या दिया उन्होंने, एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई. सो बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि ए बी को आगे एक्सटेंड कर दिया है, सी से इस तरह से लाइन ड्रॉ की है जो ए डी के पैरेलल हो. ठीक है. सो ये कंस्ट्रक्शन इसलिए की गई है ताकि आपके पास एक पैरेललोग्राम बन जाए. नाउ ए डी सी ई, दिस इज अ पैरेललोग्राम. तो उसमें क्या है, ए डी इज इक्वल टू किसके आएगा, सी ई के आएगा. ठीक है. सो अब आपने शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है. अब यहाँ पर देखो ए डी आपको बी सी के इक्वल दिया था, राइट, एंड जो आपने सी ई ड्रॉ किया वो ए डी के इक्वल है, इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है. सो दैट मीन्स ये तीनों ही लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल है. ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ई. ओके. सो अब आपको यहाँ पर ना इन चार एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी. इस एंगल की भी ज़रूरत पड़ेगी एंड इस एंगल की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो इनको हम नेम कर देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. अब देखो ये जो आपके पास ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल बी सी ई, इसमें ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, राइट. तो इनके जो अपोजिट वाले एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, राइट. तो इस साइड के अपोजिट एंगल 3 है, इस साइड के अपोजिट एंगल 4 है. सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी ई, यहाँ पर क्या है, बी सी इज इक्वल टू सी ई. ओके. चाहो तो यहाँ साथ में आप लिख सकते हो एज पर कंस्ट्रक्शन, जो आपने कंस्ट्रक्शन की है ना, जो उन्होंने हिंट में बताई है, सो उसके अकॉर्डिंगली यही आएगा, बी सी इज इक्वल टू सी ई. सो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. साथ में आप रीज़न लिखोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके. सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया. इसको आप मार्क कर दो एज 1. अब यहाँ पर देखो ए डी इज़ पैरेलल टू सी ई है, एंड अगर आप ए ई को देखो तो ये कैसे काम कर रही है, इट इज़ एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल. इस तरह से आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं एंड इस तरह से जो ए ई है वो इसको कट कर रही है, राइट. तो जो ये वाला एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 4, ये कौन से एंगल्स हैं, ये हैं ये वाले एंगल्स. दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंड वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. उनका जो सम होता है दैट इज़ 180 डिग्री. तो अब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे. हम लिखेंगे ए डी इज़ पैरेलल टू सी ई एंड ए ई इज़ ट्रांसवर्सल. सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. साथ में आप लिख दो को इंटीरियर एंगल्स. ओके. या फिर आप लिख सकते हो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. ठीक है जी. सो इसको नेम दे देते हैं 2. ऑल्सो ये जो 2 एंड 3 है, एंगल 2 एंड 3, ये बना रहे हैं लीनियर पेयर. ऑल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पर आप रीज़न दे दो लीनियर पेयर, एंड लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री. इसको दे देते हैं नंबर 3. सो अब आप लिखोगे फ्रॉम 2 एंड 3. अब यहाँ पर देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के. एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी इक्वल है 180 डिग्री के. सो फ्रॉम 2 एंड 3 मैं ऐसा लिख सकती हूँ,
एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर 1 में क्या लिखा था, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब एंगल 3 को आप एंगल 4 के साथ रिप्लेस कर सकते हो, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा एंगल 3 को एंगल 4 के साथ इनको कट कर दो। अगर एंगल 4 60 डिग्री का है तो एंगल 3 भी 60 डिग्री का आएगा, बिकॉज एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। अब दोनों तरफ 60 60 ये आपस में कट जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एंगल 3 एंड एंगल 4 को हम आपस में कट कर देते हैं, साथ में आप रीज़न लिख देंगे बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंड ये क्या है, एंगल 1 को आपने लिया था एंगल ए, एंगल 2 क्या है, एंगल बी। सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है शो दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब यहाँ पर एंगल डी तो ये वाला है, सो इस एंगल को आपने किस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, इस एंगल के, क्योंकि जो एंगल सी है वो ट्रेपीजियम ए बी सी डी का एंगल है। तो ट्रेपीजियम आपके पास है ए बी सी डी, सो आपने सिर्फ इतना एंगल लेना है, मतलब ट्रेपीजियम ए बी सी डी का जो एंगल सी है। ओके, सो इसको नेम दे देते हैं 5, इसको दे देते हैं 6। सो एंगल 5 को आपने एंगल 6 के इक्वल प्रूव करना है। ओके, सो अब इस डायग्राम को देखो। अब यहाँ पर AE इज पैरेलल टू DC। ओके, एंड ये जो AD है दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, राइट। इस तरह से आपके पास दो पैरेलल साइड्स हैं एंड AD इस तरह से इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल 1 यहाँ पर है, एंगल 5 यहाँ पर है। अब ये क्या है, ये है को इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंड वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो एक तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, वी विल राइट AE इज पैरेलल टू DC। आप AE भी लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो AE इज पैरेलल टू DC एंड AD इज ट्रांसवर्सल। So therefore angle 1 plus angle 5 is equal to 180 डिग्री। साथ में आप रीज़न लिख दो, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको आप नेम दे दो। पीछे हमने 3 तक नेमिंग की थी, इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, नाउ अगर आप ट्रांसवर्सल को चेंज कर दो, AB या AE कुछ भी ले लो, AE इज पैरेलल टू DC। ओके, अब ट्रांसवर्सल आप ले लो BC को। सो इस तरह से आपके पास है एंड BC इस तरह से आपके पास ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 2 एंड एंगल 6, अब ये भी क्या है, ये भी है को इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अब हम इस चीज़ का यूज़ कर लेंगे, हम लिखेंगे अगेन AE इज पैरेलल टू DC एंड BC इज ट्रांसवर्सल। So therefore angle 2 plus angle 6 is equal to 180 degree. Reason co-interior angles. ओके, इसको फिफ्थ कर दो। ठीक है जी, नाउ फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, अब एंगल 1 प्लस एंगल 5 ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, एंगल 2 प्लस एंगल 6 ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। सो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। ठीक है जी, इतना क्लियर है यहाँ तक। अब आपने पीछे ऑलरेडी प्रूव किया था पिछले पार्ट में कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, राइट। सो यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 2 इन दोनों को मैं दोनों साइड पे कट कर सकती हूँ ना, बिकॉज एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, राइट। अगर एंगल 1 40 डिग्री का है तो एंगल 2 यहाँ पर ये भी आएगा 40 डिग्री का, राइट। तो इस 40 डिग्री को अगर आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इनको सीधा इस तरह से कट कर देते हैं दोनों साइड्स पर। ओके, सो अब यहाँ पर क्या बचा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 5 क्या था, एंगल D एंड एंगल 6 क्या है, एंगल C। सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट।
थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है कि आप शो करो ट्राइंगल ए बी सी, मतलब आपको इस डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, मतलब आपको इस डायगोनल को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर क्लैरिटी रहे, हम इन ट्राइंगल्स को शेड कर लेते हैं। So this is triangle ABC and this is triangle ABD. So हम लिखेंगे in triangle ABC and triangle BAD। अब देखो इन दोनों शेडेड ट्राइंगल्स में जो साइड AB है that is common. So we will write AB is equal to AB because this is common side, right? एंड ऑल्सो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, ए डी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पर आपको गिवन है। अब क्योंकि आपने ए बी सी ट्राइंगल यहाँ पर पहले लिखी है तो हम बी सी को पहले लिख लेंगे, बी सी इज इक्वल टू ए डी। यहाँ पर आप मेंशन कर दो गिवन, क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब एक चीज़ और आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि ये वाला जो एंगल है एंगल 1, दिस इज इक्वल टू एंगल 2, राइट। सो पिंक ट्राइंगल का जो एंगल 2 है वो येलो ट्राइंगल के एंगल 1 के इक्वल है। तो हम क्योंकि पिंक ट्राइंगल को पहले लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। यहाँ पर आप लिख दो प्रूव्ड ऑलरेडी, आपने पिछले पार्ट्स में ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। ओके, सो यहाँ पर देखो आपके पास आ गया साइड एंगल साइड, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस। सो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD, कैसे, by side angle side। सो इस कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंगली आपकी ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में उन्होंने बोला है शो करो डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। सो डायगोनल AC को आपने डायगोनल BD के इक्वल प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो। सो देयरफॉर बाय CPCT ये जो डायगोनल्स है ये आपस में होंगे इक्वल। सो आप लिखोगे AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT बिकॉज इन ट्राइंगल्स को मेंशन कर दो, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ओके, जब आप इस पिंक ट्राइंगल को इस येलो ट्राइंगल के ऊपर रखोगे ना तो जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ओके, मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई दोनों ट्राइंगल्स की, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो होते हैं इक्वल। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था आपका 7th क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।